कहानी का अगला भाग 7। एक मीठा एहसास। शूट के बाद सब रिसोर्ट लौट आए। सब अच्छे से हुआ। इस खुशी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा था। राहुल और लोगों से बात करने में खुद को व्यस्त दिख रहा था। कशिश की नज़र बार बार उस पर जा रही थी। आज दिल की धड़कन ज़्यादा ही परेशान कर रही थी उसे। पार्टी लॉन में हो रही थी। सभी पेड़ों पर छोटी छोटी जगमग लाइट्स लगी हुई थी जो वहाँ की सुंदरता बढ़ा रही थी। मौसम भी बहुत सुहाना था पर कशिश के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। नीलिमा ने पूछा, क्या हुआ कशिश, इतनी उदास क्यों है? सब तो इतना अच्छे से हुआ। राहुल सर भी इतनी तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। हाँ, सब अच्छे से हुआ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ, बहुत परेशान कर रहा है। कैसे बताऊँ उसे कि वो खड़ूस तो मेरी तारीफ देख भी नहीं रहा। वो खड़ूस तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। उदास होते हुए कशिश ने कहा तो नीलिमा हंस पड़ी। अच्छा, तो ये बात है, मैडम से कंट्रोल नहीं हो रहा। जब बोल देना फिर जो भी है मन में। कैसे बोलूँ, हिम्मत नहीं है मुझ में। सबके बीच में ही डांट देगा। कोई भरोसा नहीं उस खड़ूस का। कशिश राहुल की तरफ देखती हुई बोली, चल छोड़, एक एक ड्रिंक्स लेते हैं, तेरी उदासी दूर हो जाएगी। नीलिमा उसे खींचते हुए ले गई। एक पैक खत्म हो चुका था, फिर भी उदासी दूर नहीं हुई थी। बार बार नजर राहुल पर जाती और उसे खुद से बेखबर पाकर कशिश की बेकरारी बढ़ती जाती। कशिश की हर हरकत पर राहुल की नज़र थी। चोरी से वो भी देख लेता था उसे। दूसरा पैक खत्म होते ही उसे खुमारी छाने लगी थी कशिश पर। अब उसने अपनी धड़कन संभाली नहीं जा रही थी। राहुल पर गुस्सा आने लगा था। यार नीलिमा, तू ही बोल ना उसे, मुझे बस एक बार गले से ही लगा ले, मेरी धड़कन को कुछ तो शांति मिलेगी। कशिश नीलिमा से बोल रही थी। अबे मरवाएगी क्या? मैं नहीं बोलूंगी, तेरी प्रॉब्लम है, तू ही हैंडल कर, समझी? नीलिमा ने हाथ हिलाते हुए कहा। नशा उस पर भी छा रहा था। तीसरा पैक जैसे ही कशिश ने उठाया, नीलिमा ने हाथ पकड़ लिया। बस अब इतना ही काफी है, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सुबह निकलना भी तो है। नीलिमा के बोलने पर भी कशिश को कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा ग्लास भी खाली कर देती है और एक सांस में। शायद उसकी बेतहाशा धड़कन इससे शांत हो जाए, पर यह क्या, शांति मिलने की जगह गुस्सा भड़क उठता है। वो लड़खड़ाते कदमों से राहुल की तरफ बढ़ती है। नीलिमा उसका हाथ पकड़कर खींचती है। पागल हो कोई ये क्या? नीलिमा का हाथ झटककर वो आगे बढ़ जाती है, जाकर राहुल के कंधे पर हाथ रख देती है और अपनी तरफ खींचती है। समझते क्या हो तुम? अपने आप को लड़खड़ाती जुबान से पूछती है। राहुल समझ गया कि इसको बुरी तरह चढ़ गई है। खुद को शांत रखते हुए उसे कहता है, कशिश तुमने बहुत पी ली है, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। नहीं, अभी बात करनी है। कशिश बच्चों की तरह मचल जाती है। सबकी नज़र इन दोनों पर जम गई थी। नीलिमा की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी कि सुबह जब मैडम होश में आएंगी तो उनकी हरकत दिखाएगी। इधर कशिश ने राहुल का कॉलर पकड़ लिया और अपने नज़दीक खींचते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मासूम रोनी सूरत बनाकर आगे बोलती है। हाँ, उस पहले दिन मैं तुम पर चिल्लाई थी, गलती मेरी थी, फिर भी माफ़ी मांगने को कितनी बार मैंने सोचा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो 12 ही बजा रहता है। ओप्स, सॉरी सॉरी, 12 नहीं बजा रहता, जोर से हंसती है। पता है, मैंने तुम्हारा नाम खड़ूस रखा है। फिर से हंसती है। नशे की हालत में सीधी नहीं खड़ी हो पा रही, बार बार लड़खड़ा रही थी। वो राहुल ने पकड़ रखा था, वरना गिर जाती। राहुल उसकी हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बहुत प्यार करने लगी हूँ यार तुमसे, तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, इतनी बुरी हूँ क्या? कशिश का बड़बड़ाना चालू था। फिर वो अर्धमूर्छित होकर राहुल पर ही लद गई। राहुल ने नीलिमा को इशारा किया। दोनों सहारा देकर उसको कमरे तक लाए। कशिश की बड़बड़ाहट बेहोशी में भी चालू थी। कमरे में लाकर राहुल ने कशिश को सुलाने की कोशिश की तो वो इसके गले को पकड़कर लटक गई, जिसे राहुल भी उसके ऊपर गिर पड़ा। कशिश बेहोशी में बोल रही थी, एक बार तो गले से लगा लो ना। बहुत मुश्किल से राहुल ने अपना गला छुड़ाया और नीलिमा को उसका ध्यान रखने को बोलकर कमरे से बाहर चला गया।